अभी हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको क्या रहेगा, ग्राफ हम लोग किसका देख रहे हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ये देखिए, पहले से आपको मालूम है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ किस तरीके से स्केच करिएगा, ये अभी हम लोग समझेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ आप किस तरीके से स्केच करिएगा। तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पहले से आप लोगों को मालूम है, ये ग्राफ पहले से नोन है, याद रखिएगा। फिर क्या करना है हम लोग को, ये ग्राफ मालूम रहेगा तब इसका और इसका ग्राफ किस तरीके से स्केच करेंगे ये अभी हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक ऐसा डिक्रीजिंग, एक फिगर में यहाँ पे फर्स्ट फिगर में मैं एफ एक्स को इंक्रीजिंग फंक्शन एज्यूम करते हुए बनाएंगे, और सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिक्रीजिंग एज्यूम करते हुए ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पे कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इंक्रीजिंग होना चाहिए, कनकेव आप हो या डाउन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको देखना है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, कैसा होना चाहिए, आपको फर्स्ट ध्यान देना पड़ेगा कि y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में थोड़ा सा जब ग्राफ बनाएंगे फाइनली किसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो सभी पॉइंट्स हम लोग अभी क्लियर करेंगे। फर्स्ट आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लेना। यहाँ पे एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ पे एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो पॉसिबल केसेस हैं, दोनों केस में हम लोग ग्राफ देखेंगे कि किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे y में जो भी इंटीजर पॉइंट है, जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे 0, फिर आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1 2 3, ये सभी पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा। -1 -2 इस तरह से -3, जितने भी पॉइंट्स हैं इंटीजर उसको आपको मार्क कर लेना है। सेम इसमें भी वही काम करना है आपको जो आप यहाँ पे किए हैं, इंटीजर को मार्क करना, 1 फिर 2 3 -1 -2 -3, इस टाइप से आप मार्क कर लीजिएगा, ग्राफ को एक्सटेंड कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, फिर इसके जस्ट बाद y के जो भी इंटीजर पॉइंट्स हैं वहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, डॉट डॉट करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये यहाँ पे इंटीजर से, यानी कि ये तो खुद एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, -1 पे भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेंगे, फिर आप लोग -2 पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन और -3 पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इंटीजर वो सभी पे, यहाँ 2 पे भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे। थ्री पे भी मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस टाइप से फर्स्ट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है,
कहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे जो भी इंटीजर मिलेगा वो सभी इंटीजर पे। क्लियर है ये। अब क्या करना है, इसके जस्ट बाद देखिए जो सेकंड स्टेप होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइंस कर्व को यानी y इक्वल टू एफ एक्स को कट करेगा, वो सभी पॉइंट पर से आपको वर्टिकल लाइन स्केच करना है। क्या करना है, वर्टिकल लाइन। जैसे ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे कट करा, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच करना है। फिर देखिए क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे कट करा तो यहाँ से वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना है। यहाँ पे कट करा तो यहाँ से भी वर्टिकल लाइन स्केच करना है। यहाँ पे कट करा तो यहाँ भी आपको वर्टिकल लाइन स्केच करना है। यहाँ पे कट करा, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच करना है। इस तरीके से इस पॉइंट पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना है। सभी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन स्केच हो गया, ठीक है। सेम वर्क आप इस तरह का भी केस में कीजिएगा डिक्रीजिंग फंक्शन में भी। यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, और एक्स एक्सिस यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन, और फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए हैं। फिर यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिएगा, और ठीक इसी टाइप से यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लेंगे। तो ये तो रहा कि हम लोग क्या करेंगे, y के जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेप देखिए क्या होगा। फाइनल स्टेप में क्या करना है कि जिस पॉइंट पे कर्व को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कट करेगा उस पॉइंट से सेकेंड वर्टिकल लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना है। इस टाइप से देखिए, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को इस पॉइंट पे कट किया तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करेंगे, और ये सेकंड वर्टिकल लाइन पे जा कर के इसको टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह का सॉलिड बॉल डालिएगा, ठीक है। ये ग्राफ स्केच हो गया। उसी टाइप से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर वर्टिकल लाइन नहीं है तो यहाँ पे फिर इस टाइप का होगा। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन देखिए कर्व को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पे कट करा तो यहाँ से यहाँ तक एक इस टाइप से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सेम यहाँ पे इस टाइप का आपको यहाँ पे ठीक यहाँ पे, फिर इसी टाइप से यहाँ पे। तो ये देखिए ग्राफ आपका स्केच हो जाता है, यानी फाइनली ग्राफ बन गया। फाइनली किसका ग्राफ बन गया, ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरह से, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक, यही आपका ग्राफ किस चीज़ का है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। और ये जो ग्राफ था वो किसका था, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था। तो y इक्वल टू एफ एक्स को फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल ग्राफ नहीं है, वो सपोर्टिंग ग्राफ है। उसका सपोर्ट लेकर के यानी उसका हेल्प लेकर के हम लोगों ने किसका ग्राफ स्केच किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ स्केच करते हैं। किसका, तो किसी भी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे। अब एफ एक्स की जगह पे जो भी फंक्शन आपको रखने का मन करता है वो रख सकते हैं। साइन एक्स रखिए, tan एक्स रखिए, या सेक एक्स कॉसेक एक्स, या इनवर्स साइन इनवर्स रखिए, एनी फंक्शन लॉग रखिए या एक्सपोनेंशियल रखिए, जैसा भी फंक्शन रखने का मन है आप रखिए और आप स्केच कर सकते हो।
बट ध्यान देना है कि वो जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखिए डिक्रीजिंग में क्या चेंज होता है, डिक्रीजिंग में चेंज होता है कि ये आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे ओपन टुवर्ड्स राइट, यानी राइट एंड पे ओपन है, लेफ्ट एंड क्लोज है। और इस केस में राइट एंड क्लोज, लेफ्ट एंड ओपन होगा। ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट इसमें हम लोग स्केच करते हैं, ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कट करा है, तो यहाँ से स्टार्ट करके आप लेफ्ट साइड में इस तरह से मूव कीजिएगा, इस टाइप का। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट करा, तो यहाँ से आप इस तरह से, यानी ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे फिर इस टाइप से, यहाँ पे इस तरह का आ रहा है समझ में। फिर यहाँ पे भी इस टाइप से दो वर्टिकल लाइन के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। ये देखिए ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे भी ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। फाइनली जो ये सपोर्टिंग ग्राफ है उसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, या फिर इरेज भी कर सकते हैं। अगर इरेज करने का मन करे तो इरेज कर दीजिए, या फिर पेंसिल से बनाइए, और जो ओरिजिनल ग्राफ होगा उसको डीप कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम में ये सब ग्राफ पेपर पे हम लोग स्केच करते हैं, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्राफ पेज की कोई ज़रूरत नहीं, बस रफली स्केच कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका y = एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, जब y = एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये सभी ग्राफ्स हैं जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये ग्राफ किस चीज़ का है, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। अभी देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि यहाँ पे y के लॉन्ग जो गैप है, यानी स्टेप्स के बीच में, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, या इसको सीढ़ीनुमा ग्राफ बोलते हैं, या इसको बॉक्स फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो वाई डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में 1 यूनिट पे फिक्स्ड है, 1 यूनिट हाइट पे, लेकिन एक्स के लॉन्ग ये जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे लेंथ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, देख रहे हैं, यहाँ कम रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यानी चेंज हो रहा है। एक्स के लॉन्ग जो उसका विड्थ है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी एक्स के लॉन्ग विड्थ जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा, इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। और यहाँ वाई में जो गैप है वो फिक्स्ड गैप है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम लोगों को देखना है जो थर्ड टाइप का ग्राफ है वो। थर्ड टाइप का ग्राफ हम लोग को देखना चाहते हैं किसका, y = एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि जब x में केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सिंपली क्या कर देना है, सिंपली क्या करना है, y = एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। याद रखिए बोथ केसेस में, फॉर बोथ केसेस, आइदर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नोट करिएगा इस पॉइंट को। दोनों केस के लिए हम लोग सेम तरीके से ग्राफ बनाते हैं, यानी इसमें आपको फंक्शन चेक नहीं करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें करना क्या, एक्स में जितने भी इंटीजर होगा उसको मार्क कर लेना है। वहाँ पे हम लोग वाई में इंटीजर को मार्क करते थे, यहाँ पे एक्स में इंटीजर को मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब क्या करना है, जितने भी इंटीजर हैं एक्स में वहाँ से वर्टिकल लाइन आपको स्केच करना। इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन स्केच कर लेते हैं।
चलिए वर्टिकल लाइन तो स्केच कर लिए। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो इसमें क्या है कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना है। देखिए दो वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है ग्राफ, वहाँ पे स्टार्ट करना है जहाँ पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा। ये नहीं कि कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा वहीं से स्टार्ट करिएगा जहाँ पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा। किस कर्व को, y=fx कर्व को। तो यहाँ पे कट करा है तो यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से सेकंड वर्टिकल लाइन पे जाके उसको रोक देना है और ओपन टुवार्ड्स राइट, लेफ्ट एंड को क्लोज करना है यानी डीप करना है और राइट एंड को ओपन करना। ठीक, यहाँ पे भी इसी तरह से अब होगा। ये देखिए यहाँ पे भी आप इस तरह से तो ये देखिए ग्राफ आपका बन गया। तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो आपको ओपन टुवार्ड्स ऑलवेज राइट करना है और दो वर्टिकल लाइन के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। और ये आपका ग्राफ बन चुका है किसी का y= f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बन गया है। इसका ग्राफ बन गया और ये आपका जो कर्व है वो y=fx का कर्व है। तो इस कर्व को हम लोग फाइनली डॉट डॉट कर देंगे या फिर इरेज कर दीजिएगा जैसे आप स्केच करना है। स्केच द फॉलोइंग ग्राफ, फॉलोइंग, स्केच द फॉलोइंग। देख लेते हैं क्या है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है y= log ln x और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रख लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए y= ln ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन आप ले सकते हैं y= sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन रख लेता हूँ y= sin ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक इसी टाइप से और भी ग्राफ आप ले सकते हैं e⁻x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप ऐसा भी ग्राफ ले सकते हैं e⁻ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप यहाँ पे ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं x ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये कंसीडर कर लेते हैं प्लस सपोज कर लीजिए 3 है आपके पास। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग स्केच कर सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ्स को भी हम लोग ईजिली स्केच कर लेंगे। और एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसका भी ग्राफ स्केच कर लेंगे। तो x² - 2x + 3 और यहाँ पे टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी स्केच करेंगे और इतना के बाद आप लोग का एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आप इस टाइप के किसी भी ग्राफ को ईजिली स्केच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको स्केच कर लीजिएगा। इसके बाद प्रॉब्लम आप लोग को एकदम ख़त्म हो जाएगा। देखिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट ग्राफ y= ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ग्राफ किस तरह से। तो फर्स्ट क्या करना होता है y= ln x का ग्राफ स्केच करना होता है। चलिए y= ln x का ग्राफ स्केच कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका ग्राफ y= ln x का ग्राफ स्केच कर लिए। ये आपका पॉइंट क्या है 1, 0। अभी पूरे फंक्शन में यानी कि log x में क्या लगा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, y में जितने भी इंटीजर्स होगा उसको मार्क करेंगे। y में जितने भी इंटीजर पॉइंट हो गए उसको मार्क करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, इसी टाइप से यहाँ -1 -2 इस तरह से मार्क कर लीजिए। फिर क्या करना है, ये सभी पॉइंट पर से हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना। हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर दीजिएगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लीजिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसी टाइप से 3 पे भी हॉरिजेंटल लाइन स्केच कर लीजिएगा। अभी क्या करना है, जिस पॉइंट पे हॉरिजेंटल लाइन कर्व को कट किया वहाँ पे वर्टिकल लाइन स्केच कर लेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिए, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिए, यहाँ पे भी स्केच कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए किस टाइप का आ रहा है। और इस पॉइंट पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लेंगे। तो ये रहा, स्केच कर लिए सभी जगह पे हम लोग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए। फिर क्या करना होता है, जितने 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजेंटल लाइन ओपन टुवर्ड्स राइट। अब लॉग यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहीं भी उस पॉइंट से कर्व पे स्टार्ट करना है जहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा। यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके राइट साइड में यहाँ पे ओपन कर देंगे। सेकंड वर्टिकल लाइन पे जाके रुक जाना रहता है, तो रुक जाए। ये देखिए ग्राफ स्केच हो गया। सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से सेकंड वर्टिकल लाइन पे जाके आपको जस्ट स्टॉप कर देना है यहाँ पे। और क्या करना रहता है, ओपन राइट साइड में लेफ्ट हैंड पे क्लोज इंटरवल देना होता है। ठीक, यहाँ पे भी आपको स्केच करना है इस टाइप से। तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड वर्टिकल आपको मालूम नहीं है तो बस सपोज कर लीजिए कि सेकंड वर्टिकल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके आपको स्टॉप कर देना। इस तरीके से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ स्केच कर लिए। और ये चूँकि सपोर्टिंग ग्राफ था तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। इरेज कर दीजिए, नहीं तो डॉट डॉट भी कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ स्केच हो गया। किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अभी हम लोग को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू ln ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। तो ये समझ में आ गया। अभी सेकंड ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे। सेकंड ग्राफ स्केच करना है तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू ln ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ स्केच करना है। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ स्केच कर लीजिए। ये देखिए बहुत इजी वे में हम लोग y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ स्केच कर लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जितने भी इंटीजर पॉइंट है उसको मार्क करना है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, इधर -1। तो लेफ़्ट साइड में ग्राफ नहीं है इसलिए लेफ़्ट साइड में मार्क करने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या करना है, जितने भी एक्स पे इंटीजर है वहाँ से वर्टिकल लाइन स्केच करना। तो ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो 4 पे भी आपको वर्टिकल लाइन स्केच करना है। 4 पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए। 1 पे, 2 पे, 3 पे, सभी जगह पे क्या करना है, वर्टिकल लाइन स्केच करना। अब इसके जस्ट बाद क्या करना है, आपको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन स्केच करना है। 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजेंटल लाइन स्केच करना है। तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन स्केच कर लेना, ओपन टुवर्ड्स राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी जहाँ पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, कहीं भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इस तरह नहीं कर दीजिएगा। क्या करिएगा, जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा उसी पॉइंट पे आपको वहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। ये देखिए स्केच हो गया। फिर यहाँ पे आप सिमिलर वे में आप ग्राफ यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ।
तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। हाइट अगर पता करना चाहते हैं कि ये कितना हाइट होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इसमें रख दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ln2। तो ये आपका हाइट हो जाएगा ln2, और 1 पे तो 1 रखने पे 0 हो जाएगा तो 0, और इस टाइप से ये आ जाएगा आपका ln3। और तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन में जो गैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग गैप है, वो चेंज होते जा रहा है। आप आगे भी बना सकते हैं। और इधर बात करें तो ये कर्व को कहाँ कट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी कभी न मिलेगा न ये इसको कट करेगा। सो इधर हम लोग ग्राफ स्केच नहीं करेंगे, इधर दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपका ग्राफ यहाँ पे स्केच हो चुका है। अभी हम लोग 3rd नंबर ग्राफ स्केच करेंगे। थर्ड नंबर क्या है, y इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। y इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो फर्स्ट हम लोग को साइन एक्स का ग्राफ स्केच करना। साइन एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे। साइन एक्स का देखिए ग्राफ स्केच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए 1 और हियर -1, और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं साइन का ग्राफ स्केच करने के लिए। इस तरह से मार्किंग कर लिए, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ स्केच करना है और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। पॉइंट मार्क कर लीजिए यहाँ पे, कितना, π/2। फिर क्या होगा, π/2 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रख लीजिए। ये मान लीजिए 1 है यहाँ पे, π/2 यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं π/2, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे पाई, ये आपका पाई हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे आप 3π/2, और आपका यहाँ पे 2π। चलो हम लोग 0 से 2π इंटरवल में स्केच करते हैं। आप लेफ़्ट साइड में भी स्केच कर सकते हैं। चलिए लेफ़्ट साइड के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं, -π/2 -π -3π/2 एंड यहाँ पे -2π। चलिए ये देखिए, ये आप लोग समझ गए हैं। ग्राफ को हम लोग स्केच करने के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। अभी हम लोग साइन एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम लोग स्केच कर लिए। साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लिए हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, y = साइन एक्स का ग्राफ स्केच करना है। फिर क्या करना है, y एक्सिस में जितने भी इंटीजर्स हैं उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर -1, 0 एंड +1, और तीनों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ड्रॉ किया हुआ है। अब इसके नीचे कर्व है ही नहीं, y = साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस लाइन के ना तो नीचे है ना ही एबव है, इसलिए हम लोग को इधर आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कहाँ कहाँ पे कट किया। जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन, ये देखिए, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो यहाँ पे ग्राफ को कट किया, तो यहाँ से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को कट करा तो यहाँ से वर्टिकल लाइन। यहाँ पे भी देखिए ये एक्स एक्सिस कर्व को कट करा तो यहाँ से भी वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ पे कट करा तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन। फिर इस पॉइंट पे -3π/2 पे वर्टिकल लाइन एंड -2π पे वर्टिकल लाइन।
तो ये देख लीजिए, हम लोग जो भी y में जितने भी इंटीजर था, यहाँ पे 3 इंटीजर था, -1 0 एंड +1, तो -1 0 एंड +1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पे कर्व को यानी y = sin x को कट किया, वो सभी पॉइंट पे हम लोग वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए हैं। इतना तक आप लोगों का क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप उसको बोलते हैं हम लोग, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना रहता है। ओपन टुवर्ड्स राइट इफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट इफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते, देखिए ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इस पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है। तो यहाँ से इधर देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये कैसा बढ़ रहा, तो बढ़ने का मीनिंग इंक्रीजिंग है। और जस्ट यहाँ तक इंक्रीज किया, तो यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर लेना। देखिए किस तरह से ड्रॉ किया, ये देखिए ये आपको ग्राफ बन गया है। यहाँ पे क्लोज इंटर। अब क्या करना है, देखिए ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में क्या है, ग्राफ डिक्रीजिंग है। सो डिक्रीजिंग है तो ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग और इसको लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से लाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में हम लोग, यहाँ पे राइट में क्लोज, लेफ्ट में ओपन, और यहाँ पे इंक्रीजिंग था तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गए, यहाँ से इस तरह से, तो ओपन टुवर्ड्स राइट, और ये चूँकि डिक्रीजिंग था तो ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं π/2 पे आपको क्या मिल रहा है, ओपन मिल जा रहा है। π/2 पे क्या मिल रहा है, ओपन मिल रहा है। मार्क करने लायक पॉइंट है। अब देखिए एग्जैक्टली π/2 पे क्या होगा, तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, π/2 रख दीजिएगा, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है। तो इस तरीके से π/2 एग्जैक्ट π/2 पे इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो 1 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मार्क इस तरह से कर लीजिए, तो ये देखिए वहाँ पे चला गया, यानी ग्राफ यहाँ पे जस्ट स्प्लिट कर गया, ब्रेक कर गया, ब्रेक करके यहाँ से आइसोलेट होके 1 के पास चला गया। यानी कितना हाइट पे ग्राफ चला गया, यहाँ से टूट करके ग्राफ यहाँ चला गया, यानी यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो चुका। इस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है π/2 पे। फिर देखिए ये 2 लाइन के बीच में ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो यहाँ से स्टार्ट करके लेफ़्ट साइड में आना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टार्ट करिए और लेफ़्ट साइड में इस तरीके से आप आ जाइए। तो ये देखिए ग्राफ बन गया, और यहाँ से ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट करके इस टाइप से आप राइट साइड में ओपन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग 0 एंड 2π के बीच में ग्राफ स्केच कर लिए हैं। सेम ग्राफ लेफ्ट साइड में हम लोग को स्केच करना है। देखिए इधर इंक्रीजिंग है तो यहाँ से यहाँ इस टाइप का हो जाएगा, ओपन टुवर्ड्स राइट, और यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग है तो ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग है अभी भी तो ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ पे चूँकि कैसा इंक्रीजिंग है तो ओपन टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में ओपन। और एग्जैक्ट -3π/2 पे क्या मिलेगा, तो -3π/2 पे फिर से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जंप कर जाएगा ग्राफ, आइसोलेट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो फाइनली हम लोग -2π से +2π इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का ग्राफ स्केच कर लिए हैं। अब देखिए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जो साइन x का ग्राफ है, ये सपोर्टिंग ग्राफ था। इस ग्राफ को हम लोग किस लिए लिए थे, ताकि ग्राफ हम लोग ईजिली ड्रॉ कर सकें। तो इस ग्राफ को आप इरेज भी कर सकते हैं, और नहीं तो डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा। डॉट डॉट कर सकते हैं, तो डॉट डॉट कर देता हूँ, क्योंकि इरेज करने से आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि सपोर्टिंग कर्व कौन सा था, तो वो दिखे आपको बाद में भी, इसलिए उसको आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि उसको डॉट डॉट कर दें, या फिर आप उसको फेड पेंसिल से मार्क कीजिएगा, यानी हल्का दिखना चाहिए। और जो ओरिजिनल ग्राफ होगा उसको डीप कर दीजिएगा, डीप कर दीजिएगा। देखिए जैसे ये जो ओरिजिनल ग्राफ है उसको डीप कर देता हूँ।
ये ग्राफ आपको स्केच करने आ जाएगा तो इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या क्या हो सकता है आपको, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट मिलेगा कि आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इस टाइप के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए अगर एग्जाम में दे दिया जाएगा और यहाँ पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to पाई 2 पाई इंटरवल में, तो किस तरीके से फाइंड कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, 0 and 2 पाई के बीच में एक्स एक्सिस एंड कर्व के बीच का एरिया फाइंड कर लीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व के बीच का। तो देखिए यहाँ 0 से पाई तक में एरिया यहाँ पे इनक्लोज नहीं कर रहा है क्योंकि कर्व आपका खुद एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया यहाँ पे 0 हो जाता है। और यहाँ पे पाई से 2 पाई के बीच में देखिए ये एरिया आपका बॉन्डेड हो रहा है क्योंकि ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एरिया, तो ये एरिया विथ साइन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ये इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 पाई माइनस पाई कर दीजिएगा तो पाई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ का हाइट कितना यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 से गुना कर दीजिएगा। और चूँकि एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो एरिया को निगेटिव ले लेना, तो माइनस कर दीजिएगा। यही एरिया एक्स एक्सिस के अबव रहेगा तो प्लस लिखना रहेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो इस तरीके से देखिए ये फाइनली माइनस पाई आपका आंसर मिल गया। तो इस तरह ये इस मेथड से, यानी अगर आपको ग्राफ स्केच करने आएगा तो आप लेंदी क्वेश्चंस को भी आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, एरिया फाइंड करने के लिए गिवन रहेगा, कंटिन्यूटी चेक भी कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस है, पाई पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूस। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। आप लोग इससे इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं। हम लोग फर्स्ट तो ग्राफ स्केच करने के लिए सीख जाइए, फिर धीरे धीरे आप लोग सारे पॉइंट्स यानी कैलकुलस एकदम ईजी लगेगा, बहुत आसानी से कैलकुलस आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ था वो था y इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए इसका ग्राफ स्केच करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस साइन x का ग्राफ स्केच कर लेना है। तो साइन x का ग्राफ स्केच कर लीजिए। यहाँ 1 है और यहाँ -1 है और ये आपका 0 है, ये डॉट डॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका पाई बाई 2 था, फिर यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है और यहाँ 2 पाई। चलिए इधर आपका माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई 2 है और ये आपका -2 पाई है। चलिए ठीक है, इतना तक तो समझ गए हैं। अभी साइन एक्स का ग्राफ भी आप लोग को स्केच करने आएंगे है, तो साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ मिल गया। अभी लेफ़्ट साइड में भी साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लेता हूँ। ये स्केच हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अभी क्या करना है आप लोगों को, एक्स में जितने भी इंटीजर है तो 1 है, 0 है, फिर 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, फिर आपका 2 मिलेगा तो 2 और 3, फिर आपका 4, 5, 6, इस तरीके से लेफ़्ट साइड में -1, -2, -3 और आपका -4, फिर -5 एंड -6। तो ये देखिए हम लोग जितने भी एक्स में इंटीजर था वो सभी को मार्क कर दिया। फिर क्या करना है आपको, जितने भी एक्स में एक्स एक्सिस पे जितना भी इंटीजर है वहाँ से वर्टिकल लाइन स्केच करना है। तो वर्टिकल लाइन स्केच कर देता हूँ। देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया इस टाइप से।
तो ये देखिए सभी इंटीजर पे हम लोग वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए। अब लास्ट स्टेज क्या है, कहता है कि जितने भी टू वर्टिकल लाइंस के बीच में जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं वो सभी के लिए टू वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन स्केच करना, ओपन टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस आपको दो वर्टिकल लाइन के बीच में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा। ये वर्टिकल लाइन कर्व को यहाँ पे कट करा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सेकंड वर्टिकल लाइन पे जाके इसको स्टॉप कर देंगे। यानी कहाँ पे इनिशिएट कहाँ से करना है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन कर्व को कट करेगा। टर्मिनेट कहाँ पे करना है, जस्ट नेक्स्ट वर्टिकल लाइन के पास जा कर के टर्मिनेट यानी रोक देना। यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। इस तरह से देखिएगा, एक्चुअली में थोड़ा हम लोग का लेबलिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कुछ ऐसा होगा आपका। जस्ट ये देख लीजिए, टू थोड़ा सा आप लेफ़्ट साइड में ले लीजिए, तो टू मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये आपका वर्टिकल लाइन इस टाइप से हो गया। अभी देख लीजिए क्या होगा, 1 पे ये आपका हो गया, ठीक है, और 2 पे यहाँ पे, और यहाँ से आप इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कौन नीचे कौन ऊपर होगा। अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग को समझना होगा कि sin 2 का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा या sin 1 का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, आइदर डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं sin 1 इज़ लेस देन है sin 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल गया। अब ठीक इसी तरह से अब आप आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से ग्राफ स्केच करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ पे इस तरह से ग्राफ मिल रहा है, और यहाँ से फिर इस तरह से आपको इधर नेक्स्ट आगे हम लोग प्रोसीड नहीं किए, बट 7 के आसपास में जाएगा तो ग्राफ आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप कर देना। तो ये देखिए ग्राफ आपका राइट साइड में मिल गया। सेम ग्राफ आप लेफ़्ट साइड में भी इसी टाइप से स्केच कर सकते हैं, देखिए। और फिर इस टाइप का आप ग्राफ स्केच कर ले रहे हैं, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी रहता है। पहले आप क्या करना है, y = sin x का ग्राफ स्केच कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना, टू वर्टिकल लाइन्स के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेना। ये सपोर्टिंग ग्राफ है, इसको आप बाद में डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रेटेस्ट sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था y = e⁻x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए बहुत इजी है, ये आपको कुछ नहीं करना। y फर्स्ट क्या करना, e⁻x का ग्राफ स्केच कर लेना। ये हो गया y = e⁻x का ग्राफ। अभी क्या करना, x में जितना भी इंटीजर यहाँ पे पूरे फंक्शन में लगा हुआ है, तो आपको y में इंटीजर को शो करना होगा। तो यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे सपोज कीजिए 2 है, फिर और आप यहाँ पे 3 कंसीडर कर लीजिए। तो 3, 2 एंड 3, तो 2 पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन और एंड 3 पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना है, और यहाँ पे 1 पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना। अब फिर क्या करना है, इसके बाद जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को कट करेगा वहाँ पे वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए हैं, फिर यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए। फिर क्या करना है, टू वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेना। तो
तो इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेंगे, और चूँकि इंक्रीजिंग है तो ओपन टुवर्ड्स राइट। तो ये देखिए इस टाइप का ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप आगे भी ग्राफ को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इधर चूँकि आपको कहीं मिल नहीं रहा है टू वर्टिकल लाइन, तो इधर आपको स्केच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाद में ये सपोर्टिंग ग्राफ को क्या करना है, इरेज कर देना है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर x का भी ग्राफ स्केच कर लिए। सिमिलर वे में y इक्वल टू e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ। फिर क्या करना है आपको, x एक्सिस पे जितने भी इंटीजर हैं आपको उसको मार्क कर लेना है, एंड वहाँ पर से वर्टिकल लाइन स्केच करना है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन। देन टू वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट स्केच कर देना है, और ग्राफ आपका बन जाएगा बहुत इजी वे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते, ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ वो यहाँ पे स्केच कर लिए। नेक्स्ट ग्राफ, जो लास्ट ग्राफ जो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिए थे, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्केच करेंगे। यहाँ y इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा लेना है और आपको ग्राफ स्केच कर लेना है। तो ये एक पाराबोला है, और पाराबोला किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा ये चेक करना चाहते हैं, तो इसका रूट्स फाइंड करना होगा, जिसके लिए आपको y को 0 करना है। अगर हम लोग y को 0 करते हैं तो ये एक्चुअली में ऐसा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी इसका रूट्स नहीं होगा, यानी x एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। चलिए वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे आपका आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैपिटल Y और इसको कैपिटल X का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x में 1 यूनिट राइट साइड में, एंड y में भी 2 यूनिट राइट साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y में शिफ्ट किया हुआ है। क्या यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे न्यू ऑरिजिन भी आप निकाल सकते हो, न्यू ऑरिजिन का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, न्यू ऑरिजिन 1, 2 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे, x का वैल्यू 1, इसको 0 करेंगे, y का वैल्यू 2 मिलेगा। तो न्यू ऑरिजिन 1 एंड 2 मिला, तो ये आपका हो गया 1, और यहाँ पे 1, y में 2, तो ये फाइनली आपको यहाँ पे पॉइंट मिला है 1, 2। अभी हम लोग को 1, 2 से क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी एक पाराबोला है, तो इसका ग्राफ ओपन अपवर्ड स्केच कर लेना। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्या किए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ स्केच किए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी x एक्सिस पे इंटीजर होगा उसको मार्क कर लेंगे। तो ये 1, फिर यहाँ 2, 3, 4, लेफ्ट साइड में -1, -2। अभी क्या करना है, ये सभी पॉइंट पर से वर्टिकल लाइन स्केच करना। टू वर्टिकल लाइन के बीच में
हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन टुवर्ड्स राइट स्केच करना। तो यहाँ से देखिए ये आपका ग्राफ यहाँ पे स्केच हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ इजी वे में इस तरह का भी ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ आता है, यानी ये तो पाराबोला था, और तब हम लोग को ग्राफ स्केच करना था y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 का ग्राफ। सो हम लोग ये ग्राफ देखिए, जो सपोर्टिंग ग्राफ था उसको हम लोग फाइनली क्या कर देते थे, उसको हम लोग डॉट डॉट कर देते थे। तो ये आपका ग्राफ स्केच हो गया किसका, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 का ग्राफ।